हेलो डियर स्टूडेंट, सी बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, बिकॉज 11th में ये आपको डिटेलिंग में पहली बार आया है। 9th 10th में आप पढ़ चुके हो, बट वो छोटे छोटे सम होते हैं। ओके, बट सी 11th में थोड़ा डिटेलिंग में है, तो थोड़ी सी टिप्स देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर के टिप्स कि रीड सम प्रॉपरली। जो भी हमारा प्रॉब्लम सम है उसको आप प्रॉपरली रीड करो कि एग्जैक्टली व्हाट इज इन द सम, प्रॉब्लम में क्या कहना चाहते हैं। सी न्यूमेरिकल इज नथिंग बट इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आवर थियरी। ओके, second case that write data, it is one of the very important step कि write data कि मतलब हमारे पास कौन कौन से डेटा है और हमें कौन से फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करना है, ये पहले होना चाहिए। राइट, पहले शांति से हमें पूरा सम रीड करना है, हमारे पास क्या क्या डेटा है ओके वो हमें लिस्ट आउट करना है। ओके, after that third step, that is think which equation applicable। कि सपोज हम मोशन की बात करें, सो वी हैव जनरली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। विच वन? सो यू कैन से v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये 3 में से कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा वो आपको देखना है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है तो रिलेटिव वेलोसिटी में कहाँ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो रिगार्डिंग टू दिस यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, वन मोर थिंग कि सपोज आपको कोई चीज फाइंड करनी है तो उसका इक्वेशन हमें लगाना है, और वो इक्वेशन में कौन सा मिसिंग है ये आपको फाइंड करना है, और वो फिर से फाइंड करना है। राइट, मतलब जो मिसिंग फिजिकल क्वांटिटी है वो भी आपको फाइंड करनी है। एंड द थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर दैट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें मैथमेटिकल फॉर्म में ही जाना है। एंड फिफ्थ वन दैट इज योर आंसर। ओके, तो हमें ये 5 स्टेप से जाना है। जब भी आप सम सॉल्व करें तो जस्ट टेक केयर कि सब फिजिकल क्वांटिटी एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये डेटा जब भी आप लिखते हो तो यहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर कन्वर्ट करनी पड़ेगी। बराबर है, एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बराबर है, सो इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। इफ़ योर कंसेप्ट ऑफ थियरी इज क्लियर देन यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल। फॉर दैट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। इनिशियली यू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल ट्वाइस। बराबर, हमारे क्लास में सिस्टम ही है कि आपने जो भी न्यूमेरिकल्स किए वो 2 टाइम्स आपको सॉल्व करने ही है। ओके, ड्यूरिंग दिस वीडियो सेशन फर्स्ट वॉच द होल सम, उसके बाद फिर से देखना है, पॉज कर करके हमारी नोट्स बनानी है। राइट, और ये सम सॉल्व करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद होमवर्क में फिर से वही 2 टाइम्स करने हैं। तो जितने सम, जितने न्यूमेरिकल्स आप करते जाओगे उतने ही कंटेंट्स, उतने ही कंसेप्ट आपके ज़्यादा क्लियर होंगे। बट ये स्टेप को मिस करना नहीं है। रीड सम प्रॉपरली, राइट डेटा, इफ यू वांट टू कन्वर्ट देन कन्वर्ट, think which equation applicable, which is a missing data, find out that data and the calculation, and final is answer। थोड़ा हम और जाते हैं परफेक्शन की तरफ कि जब भी आप कोई इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो कोई एक स्टेटमेंट आपको लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मुझे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मुझे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1-2 स्टेटमेंट लिखने हैं। दैट इज वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन we apply this formula,
बराबर है। अगर कोई दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, देन वी कैन से सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर किसी की वैल्यू किसी इक्वेशन में सबमिट करते हैं, दैट इज यू कैन से सबमिट 1 इन 2, राइट। अगर दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, देन यू कैन से कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, और यू कैन से 1 इज इक्वल टू 2 एंड देन यू कैन सॉल्व। बराबर है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। इतना आप फॉलो करोगे तो श्योरली न्यूमेरिकल सेक्शन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी।